एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आप कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए आज हम ले आए कक्षा 9वीं का जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर, जो आपका आने वाला है 10 फरवरी को। 2024 का जो आपका पेपर है वो एकदम रियल पेपर हम आपके लिए ले आए हैं और हम आपको एकदम रियल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको करना है क्या है, आपको अपने सिलेक्शन के लिए इतना करना है कि बस आधा घंटे का हमारा टाइम देना है। बस इस वीडियो को आधा घंटे का टाइम देना है। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना है, क्योंकि ये इसमें आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी, बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें आपको हम बताने वाले हैं। तो अपने सिलेक्शन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, कहीं भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर देते हैं। आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इस पेपर को आप कैसे डाउनलोड करोगे, क्योंकि 10 फरवरी की जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसका एकदम ओरिजिनल एकदम रियल पेपर है ये। तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आप देखते रहिए, मैं इस वीडियो में ही आपको बता दूंगी कि इस पेपर को आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे। तो सबसे पहले पार्ट एक में आपका दिया है हिंदी। सबसे पहले आपको यहाँ पे गंदश दिया है, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ दिया है, उसको हम रीड करेंगे और उसके नीचे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए वो हम सॉल्व करेंगे। चलो, तुम सुबह से रात तक अपने आसपास अनेक परिवर्तन होते हुए देखते हो। ये परिवर्तन तुम्हें घर, विद्यालय, खेल के मैदान अथवा किसी अन्य स्थान पर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हें कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं जैसे मौसम में आकस्मिक परिवर्तन, वर्षा, पौधों पर फूल आना, बीजों का अंकुरित होना, फलों का पकना, वस्त्रों का सूखना, दिन रात में परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, ईंधन का जलना, चावल को पकाना, चपाती बनाना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, आतिशबाजी का जलना आदि। परिवर्तन से वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी हो सकते हैं, जैसे स्थिति, आकृति, आकार, रंग, अवस्था, तापमान, बनावट तथा संरचना में बदलाव। परिवर्तन का सदैव कोई ना कोई कारण होता है। तो इस तरह से हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया। तो अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तुम अपने आसपास अनेक परिवर्तन देखते हो। इस वाक्य में अपने आसपास से तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? सभी स्थान, यानी केवल विद्यालय, केवल घर, केवल खेल का मैदान, तो सभी स्थान। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चंस की तरफ। इस संदर्भ में जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया है उनमें से एक ऐसे कारकों को सम्मिलित नहीं किया है। तो इसका जवाब आपका आ जाएगा 4 नंबर का, कीमत और मूल्य। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसका जवाब आपका आ जाएगा 3 नंबर का, यानी जब तक कोई कारण ना हो। परिवर्तन संभव नहीं है जब तक उसका कोई कारण ना हो। फिर क्या, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तनों में से नीचे किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो नदी का मार्ग। इस तरह से हमने पूरा ये क्वेश्चन कर लिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर, इस गंधश के लिए कौन सा शीर्षक सबसे अधिक उपयुक्त है? तो परिवर्तन के कारण। फिर शब्द विद्यालय में प्रयुक्त संधि है। इसका जवाब आपका आएगा दीर्घ। दिन रात में प्रयुक्त समास। इसका जवाब आपका आ जाएगा 3 नंबर का, यानी कि दूध का परिवाची है। दूध का परिवाची क्या हो जाएगा आपका? शरीर। क्या हो जाएगा? शरीर। फिर शब्द, आपको क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है ना? अगर ना दिखाई दिया हो तो मेरे को बता देना। अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको पेपर अच्छे से समझाने की। अगर आपको कोई प्रश्न ना समझ आया हो तो आपको इस वीडियो में हम अपने व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि जो आपको समझ ना आता हो या फिर कोई दिक्कत आए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, अचानक घटित होने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। तो उसके लिए हम शब्द लिखेंगे ये आकस्मिक। फिर शब्द आकर्षण का समानार्थी शब्द है, तो क्या आएगा? लघु भावना। ओके,
लुभावना, ओके लुभावना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, शब्द सुबह का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आ जाएगा आपका ये सभी, यानी प्रातःकाल, भोर, सूर्योदय। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चंस की तरफ, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं हमेशा खाली डैश जल्दी उठता हूँ, तो क्या है इसका जवाब, सुबह जल्दी उठता हूँ। पावक शब्द में प्रत्येक है, तो पावक शब्द में वेट एक सेकेंड, रुकिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ सॉरी आगे बढ़ते हैं। पावक शब्द में प्रत्येक है, तो इसमें आपका आ जाएगा अक। फिर आहूत का विलोम शब्द क्या होगा, तो आहूत का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, अनाहुत। फिर हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपका किस तिथि को मनाया जाता है, 14 सितंबर। तो इस तरह से हमने अपना ये कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर में। अब मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि आप अपना ये पेपर कैसे डाउनलोड कर पाओगे, मतलब कैसे इस पेपर की PDF आप डाउनलोड कर सकोगे। तो मैं बता देती हूँ, आपको इस पेपर का अगर PDF चाहिए हो तो आप गूगल पे जाके स्टडी विलेज सर्च करिए और आपको हमारा मिल जाएगा ये पूरा का पूरा पेपर का PDF। क्या करना है, क्या सर्च करना है गूगल पे, किस पे सर्च करना है, GOGLE, गूगल पे जाके सर्च करना है STUDYVILLAGE, स्टडी विलेज सर्च करना है और आपको इस पेपर का PDF पूरा पा लेना है। फिर बढ़ते हैं इंग्लिश के पेपर की तरफ। चलो अभी हमने अपना हिंदी का पढ़ लिया, आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ। चलो अ वेल ड्रेस्ड यंग मैन, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। अ वेल ड्रेस्ड यंग मैन एंटर अ बिग टेक्सटाइल शॉप वन इवनिंग। ही वॉज एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सेल्समैन who thought him rich and likely to make heavy purchases. He was shown the superior varieties of suit lengths and sarees, but after casual examining them, he kept moving to the next selection where ready-made goods were being sold and further on to the यहाँ पे दिख नहीं रहा है आई थिंक मेरे को अच्छे से, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, होशियारी सेक्शंस। ओके, by then the salesman had begun to doubt his intentions and drew the attention of the manager. The manager asked him what exactly he want, and he replied he want courteous treatment. He explained that he had come to the same shop on the morning dressed casual and draw little attention. His pride was hurt and he wanted to assert himself. He had come in good dress only to get decent treatment, not for getting any textiles. He left without making any purchase. Okay, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है। चल अब यहाँ पे आपको दिए क्वेश्चन आंसर्स, तो हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है उसमें से हमें ये अपने क्वेश्चंस दिए, उसके जवाब यहाँ पे ऑप्शंस दिए आपको करना है। तो यंग मैन वॉज एबल टू कैच अटेंशन ऑफ द सेल्समैन बिकॉज ही वॉज वेल ड्रेस एंड अप्रीच रिच। ओके, मतलब जो यंग मैन एक दुकान में आया था तो सेल्समैन को क्या लगा था, उसके ऊपर इतना अटेंशन क्यों दिया, क्योंकि उनको लगा था क्योंकि वो जो आया था इंसान वो बहुत अच्छी ड्रेस में था और वो अमीर लग रहा था, इस वजह से उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन दिया। फिर नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। द सेल्समैन शो हिम द सुपीरियर वेराइटी ऑफ गुड्स बिकॉज इसका जवाब क्या आएगा, ही थॉट दैट द मैन वॉज रिच एंड वुड प्रीफर एक्सपेंसिव वेराइटीज। ओके, उसने क्या सोचा, मतलब जो मतलब दुकान के अंदर जो आया था इंसान, उसको मतलब उसने सुपीरियर यानी कि मतलब महंगी चीज़ें क्यों दिखाई और अच्छी महंगी चीज़ें क्यों दिखाई, क्योंकि उसको लगा था, क्या लगा था, ही थॉट दैट द मैन वॉज रिच, उसको लगा था वो जो इंसान आया है वो अमीर है। कैसा है, अमीर है और वो एक्सपेंसिव वैराइटीज़ प्रीफर करता है, मतलब वो एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदता है, इसलिए उसने सुपीरियर वैराइटीज़ को दिखाई। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन अपना क्या है। तो सेल्समैन began to doubt the young man's intentions as he
ही कीप्ट मूविंग फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर एंड डिडंट बाई एनीथिंग। ओके, मतलब जो सेल्समैन था वो डाउट क्यों था कि भाई ये उसका इंटेंशन ऐसा क्या है, मतलब उसको क्या डाउट हो रहा था यंग मैन पे। तो वो देख रहा था कि मतलब जो यंग मैन था वो मतलब एक शॉप से दूसरी शॉप में जा रहा था बिना कोई चीज़ सिलेक्ट किए, मतलब बिना कोई चीज़ लिए, ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं की और बिना कुछ लिए वो वहाँ से दूसरे शॉप में चला गया। फिर क्वेश्चन नंबर 19, द यंग मैन सेड दैट ही हैड कम टू द शॉप लुकिंग फॉर QRTS। इसका जवाब आपका क्या आ जाएगा? सी नंबर 3 नंबर का ये आ जाएगा इसका जवाब। His pride has been hurt and he wanted to assert himself। ये इसका जवाब आएगा। बढ़ते 20 नंबर के क्वेश्चन में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट। ओके, अब इस स्टोरी की मोरल क्या है? अ कस्टमर नो मैटर हाउ रिच और पुअर शुड बी अकॉर्डेड इक्वल ट्रीटमेंट। ओके, अब इस इस स्टोरी का मोरल क्या है? इस स्टोरी का मोरल ये है कि जो सेल्समैन है उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन अमीर है कौन गरीब है, उनको एक तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे कि अपने कोई दुकान है, वहाँ पे कोई कस्टमर आता है तो जैसे वो अमीर दिख रहा है तो उसके अमीर हो, जैसे लाइक उसको जूस पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के देते हैं। बट कोई पुअर मैन है तो उसके लिए ये सब कोई चीज़ें नहीं है ना। तो इसमें इसलिए बोला गया है कि भाई जो सेल्समैन है उनको किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेट अ सेकेंड। सो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? हिज फादर डाइड ऑफ कॉलेरा बट हिज मदर ऑल्सो, नहीं, ओके, हिज फादर डाइड ऑफ कॉलेरा। तो आंसर क्या आ जाएगा? टफ वेरी वीक इज आउट ऑफ डेंजर। मतलब थ्रू वेरी वीक इज आउट ऑफ डेंजर, मतलब फिर भी मतलब वो बहुत वीक थे और वो डेंजर से बाहर है, अब मतलब बाहर आ गए थे सब। फिर जयेश इज गेटिंग डज नॉट टेक एक्सरसाइज एट ऑल। जयेश इज गेटिंग, वेट अ सेकेंड। सो बच्चों इसका जवाब आपका आ जाएगा ये भी सेकेंड नंबर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर में 23 नंबर में। वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम। तो कौन क्या आएगा इसका? क्यूरेटर। फिर अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स एरिस्टोक्रेसी, इसका ये आंसर आ जाएगा। फिर 25 नंबर में क्वेश्चन में बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून बॉर्न इन अ वेल्थी फैमिली। मतलब इसका मतलब क्या होता है? बॉर्न इन अ सिल्वर स्पून એટલે वेल्थी फैमिली એટલે જે આપણે जो मतलब उनका मतलब फैमिली बहुत रिच, लाइक मतलब पैसे हो उन फैमिली में पैदा होना। क्रोकोडाइल टीयर्स એટલે जो मगरमच्छ के आंसू होते हैं, तो वो प्रीटेंडिंग शोरो। तो इस तरह से अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे और बाकी है। चूज द वर्ड ऑपोजिट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। सिंथेटिक वर्ड का आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है, तो इसका आ जाएगा नेचुरल। फिर चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ सबटेरफ्यूज। सबटेरफ्यूज का जो वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से बता सके उसका आ जाएगा प्लो। फिर अगले क्वेश्चन में इसमें आपका आंसर आ जाएगा इनकरेक्टली इनमें से कौन सी वर्ड है, कौन सी स्पेलिंग इनमें से इनकरेक्टली है। तो इनमें से है आपकी विट्रस आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर इसमें आपकी करेक्टली स्पेलिंग कौन सी है? इसमें आपकी है करेक्टली स्पेलिंग, वो आपकी है 3 नंबर की, यानी एक्वेरियस। बाकी ये बेनाइस, बविन्स, रिसोंस नहीं है, एक्वेरियस आपकी एकदम राइट स्पेलिंग है। तो मैंने आपको जैसे कि आगे बताया था कि आप इस पेपर को कैसे डाउनलोड करते हो, एक बार फिर मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। इस पेपर को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको गूगल पे सर्च करना है स्टडी विलेज। क्या सर्च करना है? स्टडी विलेज। किस पे सर्च करना है? GOGGLE। गूगल पे आपको ये सर्च करना है स्टडी विलेज। तो इस तरह से आपका ये पूरा PDF आप डाउनलोड कर पाओगे। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए ले आएंगे, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। चलो अब हम आ जाते हैं गणित में, गणित यानी मैथ्स में।
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है, दहाई और इकाई अंकों का अनुमाप 2:3 है, वह संख्या क्या है? ओके, मैं आपको डायरेक्ट जो आंसर है वो बता देती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा नवोदय विद्यालय के एग्जाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं है। बाकी प्रश्न आपको मैं सारे बता रही हूँ, आपको सॉल्व कर देना है। आंसर मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। इसका जवाब आपका आ जाएगा 69। 3 संख्याओं का योग 153 है, 143 है। पहली संख्या दूसरे की दुगना है तथा तीसरी संख्या पहले की 1/3 है। दूसरी संख्या क्या है? तो इसकी दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? इतनी, 39। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी ने 53.5% मत प्राप्त किया और दूसरे 3,744 मतों से पराजित हो गया। विजयी प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए? तो इसका आपका सही आंसर आ जाएगा इतना, 16,262। फिर 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है। कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे पानी का प्रतिशत 20% हो जाए? तो इसमें कितना पानी मिलाएंगे हम? 5 लीटर। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पंखे को 400 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। उस पंखे पर प्रतिशत लाभ क्या है? तो उस पंखे पर प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? 8 1/3। फिर किसी वस्तु की विक्रय मूल्य तथा लाभ में 3 रेशो का अनुमाप है। उस वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो उसका आ जाएगा 42। फिर यदि किसी वर्ग का विक्षण दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल होगा 4 गुना हो जाएगा। फिर एक वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 रुपये में बेचकर हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 390। कितना हो जाएगा? 390। फिर अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी मिला दी जाए तो औसत आयु 31 वर्ष हो जाती है। कैप्टन की आयु क्या होगी? तो उसकी आयु होगी इतनी। कितनी? इतनी। कितनी होगी? इतनी। फिर किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर 4 रुपये है, तो वह धनराशि है। तो 2500। फिर एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मी और चौड़ाई 5 मी है। इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे की विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका जवाब आपका आ जाएगा इतना। कितना? इतना। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। यदि a प्लस बी का 15% इक्वल टू a माइनस बी का 25% हो तो b का कितनी प्रतिशत a के बराबर होगा? तो कितना होगा? 400। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x बराबर है। x बराबर आपका कितना हो जाएगा? इतना। कितना? 123.55। 10 कुर्सियाँ का मूल्य 4 मेजों का मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सियाँ और 2 मेजों का कुल मूल्य 4000 है। 12 कुर्सियाँ और 3 मेजों का कुल
मूल्य क्या होगा? तो 12 कुर्सी और 3 मेजों का कुल क्या होगा? तो उनका हो जाएगा इतना 3900। फिर तीन क्रमगत विषम प्रकृत संख्याओं का योग इतना है 87 है। फिर 87 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। इन संख्याओं में सबसे छोटी कितनी होगी? 27। फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। हानि प्रतिशत आपकी कितनी हो जाएगी? 20। जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उन भिन्न को 3/7 से भाग में कर दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया, वह भिन्न है। तो इसका जवाब आपका क्या आ जाएगा? 3/5। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? प्रश्न समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आगे ज़बरदस्त पेपर होने वाला है, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलो फिर देखो, अभी यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है ताकि आप भूल ना जाओ कि इस वीडियो की PDF आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे। स्टडी विलेज गूगल पर जाकर आपको स्टडी विलेज सर्च करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मत भूलना, ठीक है। यदि किसी संपदा के 4/5 भाग का मूल्य रुपये 16,800 है 800 हो तो उसके 3/7 भाग का मूल्य होगा। तो उसके 3/7 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा 2, मतलब 9,000। 200 ग्राम की एक श्रृंग धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितना ग्राम तांबा है? तो इसमें कितना ग्राम तांबा हो जाएगा आपका? इतना, ठीक है। किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेमी है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए? रेशियो पाई हमारा कितना है? 22/60, 22/60। तो इसका जवाब आपका आ जाएगा इतना 616। इसी तरह बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड अपना थोड़ा कैमरा क्या हो रहा है, कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? तो कितने में हो जाएगा? 3, यानी कि 5 वर्ष में। 120 मील लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो रेलगाड़ी की चाल अपनी हो जाएगी 12 किमी से। एक समतुभुज के विकर्ण 24 सेमी तथा 10 सेमी है। इस समतुभुज का परिमाप सेमी है। तो कितना इसका जवाब आपका आ जाएगा? इतना 52। उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मी लंबाई, 6 मी चौड़ाई तथा 4 मी ऊंचाई वाले एक हॉल से रखी जा सकती है। तो इसका जवाब आपका आ जाएगा इतना। कितना आ जाएगा? ये इतना। उस धन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 3 रूट सेमी है? तो कितना आ जाएगा उसका इतना आ जाएगा 64। यदि 350 का x% 21 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान आपका हो जाएगा 6। यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किमी घंटा है पटरी के पास खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की आपकी लंबाई हो जाएगी यहाँ पे इतनी 200 मील। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवीण की आज की आयु
रुपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी है। यदि आज उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो प्रवीण की आयु क्या है? तो प्रवीण की आयु अपनी कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष। 0.00066 डिवाइड 0 11 का मान क्या होगा? इसका जवाब मैं डायरेक्ट ही आपको बता देती हूँ, बाकी आपको सब कुछ सॉल्व करना है। फिर इसका 60 नंबर का क्वेश्चन का जवाब आपका आ जाएगा 1, क्योंकि इसको पढ़ के मैं कैसे बता सकती हूँ ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। इसी तरह मैं आपको बता देती हूँ सारे आंसर्स। इसमें भी आपका आ जाएगा 2, इसमें आपका आ जाएगा, इसमें भी आपका आ जाएगा 2 नंबर, और इसमें आपका आएगा ये, और इस लास्ट में आपका इसमें आ जाएगा 65 नंबर के क्वेश्चन का जवाब आपका आ जाएगा हिंदी। अब हम आ चुके हैं विज्ञान के प्रश्न में। कुछ प्रश्न हमारे और बचे हैं, फिर पूरा पेपर। इसके साथ हमने उत्तरमाला भी आपको दी है, यानी कि आंसर्स की भी आपको दी है। तो बस वीडियो का एंड तक देखिएगा। इसके आंसर्स की भी आपको गूगल पे स्टडी विलेज सर्च करोगे तो वहाँ पे उस PDF के साथ आपको मिल जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के अपने इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। चलो बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? अच्छा, इनमें से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसमें आ जाएगा नीला प्रकाश। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका सही जवाब आपका आ जाएगा 2 नंबर का भौतिक। मोनोसाइट किसका अंशक है? तो मोनोसाइट किसका अंशक है? सेकेंड है थोरियम का। जल में आसानी से धूल नशील है। तो इसका जवाब आपका आ जाएगा ये नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षों की उत्पत्ति हेतु उदयदायी है? तो इसका जवाब आपका आ जाएगा ये SO2 सोडियम ऑक्साइड। इसमें से कौन सा एक स्तनधारी नहीं है? इनमें से कौन सा एक स्तनधारी नहीं है आपका? तो शार्क। केसर एटले सैफरॉन बनने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयुक्त किया जाता है? इनमें से कौन सा भाग आपका उपयुक्त किया जाता है? वर्तिक्राग। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पे मानव शरीर में आपके रक्त का निर्माण किया जाता है? अस्थित मज्जा में। फिर गैसें विद्युत की सुचालक होती है। गैसें विद्युत की सुचालक होती है। तो इसका जवाब आपका आ जाएगा ये निम्न दाब पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिकतम तन्य है? तो इनमें से कौन सी धातु अधिकतम तन्य है? चांदी। कौन सा एक प्राकृतिक तंतु है? इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु है? ये ऊन। फिर अगले प्रश्न में देख लेते हैं अपने क्या है। अगले प्रश्न का जवाब आप देख लीजिए। नेत्रदान में दानकर्ता के नेत्र के कौन से भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो क्रेनिया। पीतल किसका शिमरण है? तो पीतल किसका शिमरण आ जाएगा? इसका तांबा व जस्ता। फिर रेफ्रिजरेटर घात पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि अच्छा, वो मतलब जो चीज़ें अपने रखते हैं उनको खराब होने से बचाता है क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फाफूंदी निष्क्रिय होती है। फिर वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। इनमें से वो चुनना है जो आपका मिश्रण नहीं है, એટલે अशुद्ध जल। फिर वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों परिमाप पर वही होते हैं। तो इसका जवाब आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका आ जाएगा ये -40 डिग्री। फिर पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि कब उबलता है? तो इसका जवाब आपका आ जाएगा 3 नंबर का। એટલે पहाड़ों पर वायु दब कम होता है, ताप कम होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। इसका आंसर आपका आ जाएगा ये सूर्य।
स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव नहीं होता? तो ये टंगस्टन। इनमें से कौन सा विटामिन आँखों को स्वच्छ कार्य करने में अग्रसारित करता है? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ये विटामिन ए। हृदय का मान है, हृदय का मान क्या हो जाएगा? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों पर पंप करना। फिर मानव रक्त का रंग लाल होता है, तो मानव रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा आपका? ये होमोग्लोबिन के कारण। बस कुछ प्रश्न आपके और बचे हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो किस कोशिका को ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो इनमें से कौन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? प्रकाश संश्लेषण। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्र से बनता है? तो विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इसका जवाब आपका क्या आ जाएगा? 4 नंबर का, ये शीशा। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा आपका शुद्ध होता है विद्युत अपघटन से। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। तो इसका जवाब आपका क्या आ जाएगा? सी नंबर का, गेम्बूशिया। फिर किस शारीरिक प्रक्रम से त्र्यंबन को संबंधन है? त्रुम्बिम्बन से संबंधित है। तो इसका जवाब आपका आ जाएगा रक्त जमाव। ध्वनि का चाल अधिकतम होती है, तो इसका जवाब आपका आ जाएगा ये पात में। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस देश में होता है? तो उत्तरी ध्रुव किस देश में होता है आपका? तो वो होता है दक्षिण में। इनमें से कौन सी धातु एक ध्रुव है? इनमें से कौन सी धातु एक ध्रुव है? तो पारा। फिर रेडियो संक्रमित का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो सबसे पहले इसका पता किसने लगाया था? हेनरी बेकुरल। फिर कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है, तो कौन सी विधि से शुद्ध किया जाता है? उदरपातन। परमाणु के नाभिक में होता है, नाभिक में होता है तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो देखो बच्चों, इस तरह से हमने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। एंड तक मैंने सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से, सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा, सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की आपको इस प्रश्न को समझाने में। अब आपका यहाँ पे दिया है, देखो उत्तर माला आपको यहाँ दी, यानी कि आंसर्स आपकी पूरी हमने आपके लिए प्रोवाइड किए। तो आपको क्या करना है कि इसको अगर पूरी हमने यहाँ पे हल करके भी बताया है, सब कुछ आपके लिए किया है, तो इस सब चीज़ों का अगर आपको चाहिए, आंसर्स भी चाहिए, कैसे पूरा मैथ्स का गणित का हमने सॉल्व किया है, तो आपको क्या करना है, हमारे पेपर को PDF को डाउनलोड करनी है। तो गूगल पर जाकर स्टडी विलेज सर्च करिए अभी के अभी, और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को ज़रूर से इससे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाए, और आने वाले बाकी सब्जेक्ट कोई भी चीज़ की नोटिफिकेशन होगी नवोदय विद्यालय के ऊपर, वो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।